नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में आज भी भयंकर बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने बिहार वालों को चेतावनी दे दी है। साथ ही अब चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक हो सकते हैं। तो वहीं कहा गया कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को कहीं का नहीं छोड़ा है, उनको बर्बाद कर दिया है। साथ ही ऐलान कर दिया गया है कि अब बिहार में फिर से विधानसभा चुनाव होने वाला है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वाले जरा सावधान हो जाएं, आ गई मुसीबत की खबर। मौसम विभाग ने बिहार वालों को चेतावनी दे दी है। कहा गया है कि अगले 2 दिनों तक बिहार में भयानक बारिश होने वाली है। कहा गया पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सीतामढ़ी में भयानक बारिश होने वाली है। तो वहीं 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट तक जारी कर दिया गया। मौसम विभाग ने बिहार वालों को 2 दिनों तक बच के रहने के लिए कहा है। कहा गया कि पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, औरंगाबाद, नवादा, पटना, गया, नालंदा में भयानक बारिश का अलर्ट है। यहां आकाशीय बिजली और गरज के साथ तेज आंधी तूफान भी चल सकता है। और साथ ही कहा गया है कि पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय में भी भयानक बारिश हो सकती है। एनडीटीवी की खबर में कहा जा रहा है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को कहीं का नहीं छोड़ा है। नीतीश कुमार को बर्बाद करके रख दिए हैं बीजेपी ने। कहा जा रहा है कि जानकार अब मानने लगे हैं कि नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने और उससे चिपके रहने की राजनीति कर रहे हैं। उनको डर सता रहा है कि बीजेपी के खिलाफ कुछ बोले तो कहीं कुर्सी से ना हटा दिया जाए। कहा जा रहा है कि वो शायद चाहते होंगे कि उनका नाम बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड में रहे। देखिए, सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के कोटे से केवल 1 मंत्री बनाया गया है, वो भी नीतीश कुमार के स्वजातीय कुर्मी जाति से आने वाले आरसीपी सिंह को। कहां जदयू अभी तक 4 मंत्री पद से कम लेने को तैयार नहीं थे। हर बार यही हुआ है कि जदयू के जितने सांसद हैं उसके अनुसार उन्हें 4 मंत्री पद मिलते ही थे, लेकिन इस बार सिर्फ 1 मिला, वो भी नीतीश कुमार जी कुछ नहीं बोल पाए। बिहार में तेज बारिश और बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। बिहार के कई जिले बर्बाद हो गए हैं। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बाढ़ पीड़ित जिलों का जायजा ले रहे हैं और उन्होंने आदेश दे दिया है कि बाढ़ पीड़ितों को तुरंत ही हर प्रकार की सहायता दी जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब अपने घर से निकलकर हवाई यात्रा के जरिए लगातार लोगों की परेशानी को देख रहे हैं। और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी अधिकारियों से यहां तक कह दिया है कि बाढ़ पीड़ितों की हर प्रकार से मदद करनी है। सभी डीएम को निर्देश देते हुए कहा है कि हवाई सर्वेक्षण कर अपने अपने जिले के सभी इलाकों की जानकारी लें और उसके आधार पर आकलन करें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी बाढ़ पीड़ित को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिसको जिस प्रकार की सुविधा चाहिए उनको मुहैया कराई जाए। समस्तीपुर में चिराग पासवान जी का रौद्र रूप दिखा। चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू अब टूटकर बिखरने वाला है और बिहार में फिर से विधानसभा चुनाव होने वाला है। चिराग पासवान ने कहा कि मैंने नीतीश कुमार को चुनाव में नुकसान पहुंचाया है, इसलिए अपनी पार्टी से ही वे धोखा कर गए और चाचा पारस को मंत्री बनवाया। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार जी ने मेरे चाचा पारस को मंत्री बनाने के लिए अपने ही पार्टी के नेताओं को धोखा दिया है। उन्होंने दावा किया है कि बहुत ही जल्द जदयू में टूट के साथ फिर से विधानसभा चुनाव होगा। जदयू के कई विधायक और नेता अब भी मेरे संपर्क में हैं। नीतीश कुमार की पार्टी टूटने वाली है। लगातार लालू यादव और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में नीतीश सरकार गिरकर तेजस्वी यादव की सरकार बन रही है। तो इधर लालू यादव के बड़े लाल ने सुशील मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि कुर्ता पैजामा जो सिलवाए हैं उसको संभाल करके रखिएगा। जल्द ही तेजस्वी यादव का शपथ ग्रहण होने वाला है। दरअसल मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया जिसमें सुशील मोदी को जगह नहीं दी गई, वे ताकते ही रह गए।
तो इस पर तेज प्रताप यादव का कहना है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले सभी नए मंत्रियों को शुभकामनाएं। सुशील मोदी जी के लिए ढेर सारी सांत्वनाएं। उन्होंने कहा कि छोटका मोदी जी नया कुर्ता और पैजामा जो सिलवाए हैं उसको संभाल करके रखिएगा। जल्द तेजस्वी यादव का शपथ ग्रहण होने वाला है, वहां दर्शक दीर्घा में एक कुर्सी आपके लिए रिजर्व रखा जाएगा। इस भयंकर बारिश और भीषण बाढ़ ने पश्चिमी चंपारण में तबाही ला दी है। यहां कई पंचायतों का संपर्क कट गया है। यदि आपात की स्थिति हुई तो यहां इतनी खतरनाक स्थिति है कि मदद भी पहुंचाई नहीं जा सकती है। पश्चिमी चंपारण में लोग बेघर हो गए हैं। सड़कों पर जंगल में लोग रहने को मजबूर हैं। पश्चिमी चंपारण में लगातार हो रही बारिश से रामनगर में मसान नदी, राम रेखा सहित सभी नदियां विकराल रूप धारण कर चुकी है और जलस्तर बढ़ने से चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। और यहाँ के रामनगर की स्थिति इतनी खराब है कि बीते दिन एक लड़की की तबीयत अचानक खराब हो गई तो उसे खटिया पर लाद कर 1 किलोमीटर पैदल चलकर नदी पार करनी पड़ी और अस्पताल लाना पड़ा। अब चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक हो सकते हैं। दोनों के सियासी दुश्मन एक ही हैं, वो भी नीतीश कुमार। ये दोनों साथ हो गए तो नीतीश कुमार का सियासी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। जिस तरह से चिराग पासवान के साथ धोखा हुआ है उसके बाद लगातार ये बात कही जा रही है कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव अब एक होने वाले हैं और चिराग पासवान के लिए तेजस्वी यादव ने पहले ही बाहें खोल दी है। चिराग और तेजस्वी एक दूसरे को भाई तक कह चुके हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार जी ने रामविलास पासवान की जयंती पर एक ट्वीट तक नहीं किया तो वहीं राजद की बात करें तो राजद ने अपने स्थापना दिवस पर रामविलास पासवान की जयंती भी मनाई है। तो अब लगातार खबरें आ रही है कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान अब एक होने वाले हैं। मोतिहारी में बाढ़ का कहर जारी है। यहां भीषण तबाही आ गई है। यहां हालात इतनी गंभीर है कि मरीजों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है और खटिया पर लाद करके मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है। पूर्वी चंपारण जिले के सुगोली में बाढ़ से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। यहां भवानीपुर, लालपरसा, चिलझपटी, करमोआ सहित दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। यहां हालात इतनी गंभीर है कि दर्जनों घर सिकरना नदी में समाहित हो गए हैं। पूरा के पूरा घर द्वार ही डूब गए हैं। कई घरों को बाढ़ का पानी इस कदर बहाए हैं कि घर का नामो निशान भी मिट गया है। मोतिहारी के सुगोली में बाढ़ ने तांडव मचाकर रख दिया है। यहां लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजद का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी कुर्सी को बचाने में लगे हैं और जदयू को एक सीट मिला है और इस पर ही वे संतोष कर लिए। देखिए, मोदी कैबिनेट में जदयू को एक सीट मिलने पर राजद ने तंज कसा है और कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से पलटी मारे हैं। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि जदयू ने एक बार फिर से पलटी मार राजनीति की है, यू टर्न ले लिया है और पूरी तरह से बीजेपी के सामने खुद को आत्मसमर्पण कर दिया है। राजद नेता बोले कि आज नीतीश कुमार की पार्टी की इतनी खराब स्थिति है कि वे पूरी तरह से बीजेपी के सामने घुटने टेक दिए हैं और एक मंत्री पद में संतोष कर लिए। और यहां तक कहा गया है क्योंकि जदयू तीसरे नंबर की पार्टी है और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी कुर्सी को बचाने में लगे हैं। बिहार के बगहा में इतनी भीषण तबाही आई है कि यहां अचानक बाढ़ आ जाने लगा है और लोगों के घर द्वार सब कुछ बहा ले जा रहे हैं। लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिल रहा है। बगहा में सड़क पर बह रही है मसान नदी। सड़क पूरी तरह से नदी में तब्दील हो गया है। पानी की धार इतनी तेज है कि लोगों के घर द्वार सब कुछ बह जा रहे हैं। यहाँ हालात इतनी गंभीर है कि गांव से निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। सब कुछ बहा ले गई है बाढ़। सब कुछ तबाह हो रहा है। बगहा के सभी गांव लगातार बारिश और बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं। पूरा गांव तालाब में, नदी में तब्दील हो रहा है। देखिए, रामनगर प्रखंड की बगही पंचायत में अचानक बाढ़ का पानी घुस गया। लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। कई लोगों के घर द्वार सब कुछ बह गए। लोग पानी में तैरते हुए नजर आए।
एक तो रामनगर प्रखंड से होकर गुजरने वाली पहाड़ी नदियां उफान पर है, तो वहीं प्रखंड की शोक माने जाने वाली मसान नदी भी लगातार कहर बरसा रही है। आखिर बिहार का इस बार क्या होगा, ये सोचकर भी डर लगता है। बिहार के कई जिले अभी से ही डूब रहे हैं, अभी तो पूरा सावन भादौ बाकी है। देखिए, बिहार में मोतिहारी और दरभंगा सहित कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। सड़कों पर 4 से 5 फीट तक पानी बह रहा है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने अभी से ही तबाही मचा कर रख दी है। मोतिहारी और दरभंगा में बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया है। कई सड़कें पानी में डूब गई है, इसमें आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। कुछ सड़कों पर पानी 3 से 4 फीट बह रहा है। यहां अब गाड़ियां क्या चलेगी, यहां नावें चल रही है। मोतिहारी के 12 प्रखंड की करीब 6 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित है, तो वहीं मोतिहारी नगर निगम के 10 वार्ड बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। हालात इतनी गंभीर है कि मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेल खंड पर अभी भी रेल परिचालन बंद है। बिहार के अन्य जिलों के साथ मोतिहारी और दरभंगा में बाढ़ ने इस कदर तबाही मचाई है कि लोगों के घर द्वार बह गए हैं, घरों में पानी घुस गया है। गरीब लोगों का तो इतना बुरा हाल है कि खाने का एक अन्न तक नहीं बचा है। भूखमरी की स्थिति भी आ रही है। अपने बीमार पिता को दिल्ली में छोड़कर तेजस्वी यादव जब से पटना में है, तब से लोगों की फरियाद सुन रहे हैं, लोगों की परेशानियां सुन रहे हैं और उसे दूर भी कर रहे हैं। प्रतिदिन सरकार से सताए लोग एक उम्मीद में आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव के सामने इंसाफ मिलेगा, तेजस्वी यादव हमें इंसाफ दिलाएंगे। तो इधर राजद का कहना है कि बिना सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार, प्रशासन से हताश होकर परेशान नागरिक, सत्ता नहीं होने के बावजूद माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के पास पहुंचते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि तेजस्वी जी के पास सबकी पीड़ा सुनने समझने वाला हृदय और उसके निदान का प्रयास करने वाली एक सोच है।